देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 3 रेखाएं जिसके समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं संगामी है यानी एक ही बिंदु से जाते हैं, ठीक है, तो हमें यह साबित करके दिखाना है। हमारे पास दिया है रेखाएं y बराबर m1 x प्लस c1, समीकरण 1, y बराबर में m2 x प्लस c2, समीकरण 2, और y बराबर में m3 x प्लस 3, समीकरण 3 संगामी है। ये संगामी है, यह तीनों रेखाएं क्या है जी? संगामी है यानी एक ही बिंदु से जा रही है। तो अगर मैं किसी दो से x और y का मान निकाल के किसी तीसरे में रख दूंगा तो उसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि एक ही बिंदु गामी हो रही है। इसीलिए मैं पहले दो समीकरण से x y निकालूंगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से लेंगे, दोनों में देखो ये y का ही मान है तो एक दूसरे के बराबर नहीं कर सकते हैं यहां से, तो हो जाएगा m1x प्लस c1 बराबर में m2x और प्लस में c2। कोई दिक्कत नहीं है। अब c1 को इधर भेज देते हैं और x वाले को इधर लाते हैं। m1x माइनस का m2x बराबर में c2 माइनस c1, x कॉमन कर लेते हैं, m1 माइनस m2 इंटू x बराबर में c2 माइनस c1, यानी कि x बराबर आ जाएगा c2 माइनस c1 बटा में m1 माइनस में m2, ठीक है। x का मान आ गया। अब चलिए x का मान जब यहां आ गया, x का मान यहां पे आ गया, अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर या 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा समीकरण 1? तो समीकरण 1 है y बराबर में m1x प्लस में c1। चलिए मैं यहां पर x की जगह यह रखने वाला हूं, तो y बराबर में m1, अच्छा यहां पे x की जगह क्या रख दूंगा, आपका आ जाएगा c2 माइनस c1 बटा में m1 माइनस m2 प्लस में c1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। y बराबर में एलसीएम हो जाएगा m1 माइनस m2, ऊपर यहां पर गुना कर दो, क्या हो जाएगा आपका m1 c2 और माइनस का m1 c1, ठीक है। m1 c2 माइनस का m1 c1 प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, भाग करेंगे यही आएगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा, तो m1 c1 और देख रहे हैं ना, m1 c1 और फिर माइनस का m2 c1, ये कट जाएगा। y बराबर में आ गया m1 c2 माइनस का m2 c1 बटा में m1 माइनस में m2, तो ये आपका y का मान हो गया। लिखेंगे यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि आपका x का मान क्या था, c2 माइनस c1 बटा m1 माइनस m2, m1 c2 माइनस m2 c1 बटा में m1 माइनस m2। रेखा कौन सी रेखा है? तीसरी, y बराबर m3x प्लस c3, y बराबर m3x प्लस c3 पर स्थित है, यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसलिए y का मान क्या यहाँ पे रख देते हैं, y का मान उसको संतुष्ट करेगा ना जी, यानी कि हो जाएगा y का मान यहाँ रखो m1 c2 माइनस m2 c1 बटा में m1 माइनस m2 बराबर में m3, x का मान यहाँ रखेंगे c2 माइनस c1 बटा में m1 माइनस m2 और प्लस में c3। चलिए अब उधर भी एलसीएम ले लेते हैं, m1 c2 माइनस m2 c1 बटा में m1 माइनस m2 बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं, m1 माइनस m2 यहां हो जाएगा, देखो इंटू करोगे तो m3 c2 माइनस आपका हो जाएगा m3 c1 और प्लस इसमें इंटू होगा तो m1 c3 और यहां माइनस का m2 c3। ये देखो ये और ये कट जाएगा, सबको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, सबको एक तरफ कर लेते हैं।
चलिए तो यहाँ इनको देखो, मैं ये माइनस पहले सजा भी लेता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो हो जाएगा आपका M3C1, समझ रहे हैं ना। और ये आपका, या ऐसे ना लाकर हम लोग एक और स्टेप कर सकते हैं, सही से एकदम सजा लेते हैं। M1 वाले को पहले रखते हैं, M1 वाले को इधर। M1 वाला कौन है, ये रहा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा M1C3, M1C3। अब चलिए M2 वाले को लेते हैं, तो M2 वाला यह है, और M2 वाला इधर कौन है, M2 वाला ये रहा, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना M2C3, और ये माइनस का M2C1, समझ गए। अब M3 वाला देखो, यहां पर है और यहां पर है, दोनों M3 वाला है, तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस का M3C1, और ये माइनस का हो जाएगा M3C2। सबको ये इधर आ गया ना, तो इधर अब 0 बच जाएगा। यहाँ से M1 कॉमन कर लो, C2 माइनस C3, यहाँ पे M2 कॉमन कर लो, C3 माइनस C1, M3 कॉमन कर लो, C1 माइनस C2 बराबर में 0। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था। चलिए अगला